फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 में कल की क्लास में आपने पढ़ा था, एक परिमित लंबाई का चालक तार, दूसरा अनंत लंबाई का चालक तार। दो चालक तार की बात हुई थी, एक परिमित लंबाई का चालक तार मतलब सीमित लंबाई का चालक तार, दूसरा अनंत लंबाई का चालक तार, जिनमें धारा का प्रवाह हो रहा था और उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात है। किसका मान? चुंबकीय क्षेत्र का। तो एक परिमित लंबाई का चालक तार हो चाहे अनंत लंबाई का चालक तार हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आप ज्ञात कर चुके थे। परिमित लंबाई का जो चालक तार था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया था B = μ0I/4πd मल्टीप्लाई विद sin φ प्लस sin φ। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था B = μ0I/2πd। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, मान लीजिए कैपिटल R त्रिज्या की, इस प्रकार से एक कैपिटल R त्रिज्या, ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या मानेंगे कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इस जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात है। ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है इसके केंद्र मान लीजिए क्या है, तो कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। क्या? कैपिटल R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश dl सदिश लेते हैं। इस अल्पांश के कारण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, इस अल्पांश के कारण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB सदिश। क्या है? dB सदिश। बात समझ में आ रही? एक कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है और इसका कोई अल्पांश dl सदिश है। इस अल्पांश के कारण इसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB सदिश। बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से dl अल्पांश के कारण, dl अल्पांश के कारण केंद्र पर, dl अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान कहां पर? इसके केंद्र पर। क्या होगा? μ0/4π IdL sin θ/r²। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ रही? बायो-सावर्ट के नियम से dl अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। बायो-सावर्ट जो नियम है उसे कारण इस dl अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस dB का मान कहां पर? केंद्र पर। dl अल्पांश है, सिंपल सी बात है, जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा? dB होगा। क्या होगा? dB। ठीक है, अब उसके बाद में इसके अंदर अपन देखेंगे यहाँ स्मॉल r इक्वल टू क्या है? कैपिटल R। तो स्मॉल r है वो क्या है? कैपिटल R। तथा जो कोण की बात हो रही है, इसकी जो वृत्ताकार कुंडली है इसे कारण उत्पन्न जो क्षेत्र क्या होगा? इसके लंबवत, जैसे धारा कुंडली है इस प्रकार से, और यहाँ धारा प्रवाह कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, होगा अंदर की ओर। तो इस अल्पांश पर क्या होगा? लंबवत होगा। अल्पांश क्या होगा? लंबवत होगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे? π/2 रखने पर कोण का मान कितना हो जाएगा? π/2। ठीक है, ठीक। तो ये थीटा का मान π/2 हो जाएगा। तो dB का मान केंद्र पर क्या होगा? μ0/4π I dl sin π/2 अपॉन कैपिटल R²। sin π/2 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो dB का मान केंद्र पे क्या होगा?
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। ये तो था इस अल्पांश रेखांश इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण धारावाहिक कुंडली कांड। नेक्स्ट बात किसकी होती है, संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी जो ज्ञात किया आपने वो ज्ञात किया इस अल्पांश रेखांश के केंद्र पर। अब जो ज्ञात करेंगे वो संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। संपूर्ण कारण ज्ञात करने के लिए इधर भी समाकलन करना होगा, इधर भी समाकलन करना होगा। तो क्या हो जाएगा, dB का मान इसके केंद्र पर, इसका समाकलन इज इक्वल टू इस पूरे का समाकलन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस dB का इसका समाकलन करें तो क्या आएगा b। b का मान कहां पर, केंद्र पर। b का मान कहां पर, केंद्र पर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर समाकलन dl, समाकलन dl। dl क्या है, अल्पांश की लंबाई। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। समाकलन dl इज इक्वल वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि। वृत्ताकार पथ की परिधि क्या होगी 2 पाई r, क्या होगी 2 पाई r। ठीक है, तो ये वैल्यू पर रखेंगे आप इसके अंदर। तो b का मान केंद्र पर, b का मान केंद्र पर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। dl का मान क्या आ रहा है 2 पाई r। इस 2 पाई से ये कैंसिल, 2 टाइम्स r से इसका कैंसिल। b का मान केंद्र पर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आ गया इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर इसमें n फेरे हो, यदि धारावाहिक कुंडली में, यदि धारावाहिक कुंडली में कैपिटल N फेरे हो तो B का मान केंद्र पर, B का मान केंद्र पर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर इस वृत्ताकार धारा कुंडली में n फेरे हो तो b का मान b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो इस प्रकार से अपन इसका समीकरण याद करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो वृत्ताकार धारा कुंडली है, उसे केंद्र पर चुंबकीय का मान आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आएगा। क्या टॉपिक था, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, मानना कि केवल 8 त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें केवल I धारा प्रवाहित हो रही है और इस पर कोई अल्पांश dl सदिश है जिसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB सदिश है। बायो-सावर्ट के नियम से इस dl अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB का मान कहां पर, केंद्र पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, थीटा इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 रख देंगे। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, थीटा का मान ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा, पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 की 1 हो जाएगी, बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो ये मान आया है इस अल्पांश रेखा इससे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। संपूर्ण धारावाहिक कुंडली कारण ज्ञात करना हो तो समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन करना होगा, इधर भी समाकलन करना होगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन। तो इसका मान तो हो जाएगा v का मान केंद्र पर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dl का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो dl का समाकलन, यहाँ dl के इस अल्पांश की इस भाग की लंबाई है, इस वृत्ताकार जो अपनी परिधि है, इस वृत्ताकार जो पथ है इसकी अल्पांश है dl।
पूरे पथ की लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी 2 पाई r हो जाएगा। तो इस dl समाकलन dl का मान क्या होगा 2 पाई r, इस वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे तो 2 पाई r आएगा। इस 2 पाई से 4 पाई कैंसिल 2 टाइम्स होगा, r से r स्क्वायर r बचेगा। b का मान केंद्र पर कितना आएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2r, म्यू नॉट i अपॉन 2r। ये बात कब है, जब एक फेरा हो, वृत्ताकार धनुर्कुंडली का एक फेरा हो। अगर केवल n फेरे हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b का मान केंद्र पर म्यू नॉट n अपॉन 2r। ठीक है, इसके बाद में एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ क्या होगा, b का r के साथ और दूसरा b का 1 अपॉन r के साथ। b का r के साथ में b का 1 अपॉन r के साथ। b का जो मान आया था केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र b का मान कहां पर, केंद्र पर। इसका बनाना है एक तो r के साथ, दूसरा जो है 1 अपॉन r इधर होगा और b का मान केंद्र पर इधर होगा। तो b का अगर पर r के क्वेश्चन देखा, b का मान जो केंद्र पे है वो r के विविध क्रमानुपाती है। b का मान जो केंद्र पे है r के साथ में इसका मान क्या है, विविध क्रमानुपाती। 1 अपॉन r की बात की जाए समानुपाती होगा, क्या होगा, समानुपाती। और b का मान जो केंद्र पे है वो समानुपाती क्या होगा, 1 अपॉन r के समानुपाती तथा केवल r के विविध क्रमानुपाती। तो केवल r था, b का मान केंद्र पे था, r के साथ में विविध क्रमानुपाती है। ग्राफ इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब क्या है, r का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा, r का मान घटेगा तो b का मान बढ़ेगा। आपस में क्या होगा, विक्रम होगा। 1 अपॉन r के समानुपाती है, ग्राफ क्या आएगा, सरल रेखा। अतः b का r के साथ में ग्राफ अति परवलय के समान है। ये आकृति कैसी है, अति परवलय के समान है। तथा b का 1 अपॉन r के साथ में ग्राफ रेखिका। ठीक है, लास्ट पॉइंट और इसका, वृत्ताकार धनुर्कुंडली के 1/4 भाग पर, जब 1/4 भाग पर, जैसे देखा था आपने, इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली थी, इसके 1/4 भाग पर, 1/4 भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस b का मान क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। क्या, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के 1/4 भाग पर चुंबकीय क्षेत्र। तो b का मान केंद्र पर 1/4 मतलब 1/4 होगा, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, ये इसका मान होगा 1/4 भाग। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये तो क्या था, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय का मान b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2r, और n फेरे हो तो b का मान केंद्र पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n अपॉन 2r। कल की क्लास में पढ़ेगा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जो धारावाहिक कुंडली है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना।